एक गांव था जिसका नाम था स्वर्ण घाटी। उस गांव की जमीन में सोने के सिक्के निकलते थे जिनकी कीमत दुनिया भर में थी। गांव वाले खुशहाल थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उन सिक्कों में नहीं बल्कि उनके रहस्यमयी रक्षक थुंगराज में थी। गांव से कई किलोमीटर दूर राय नाम का एक चालाक व्यापारी रहता था। वह चोरी छिपे दुर्लभ ईंधन बेचता था और तेजी से अमीर बन रहा था। उसके साथ था उसका खतरनाक साथी काल भैरव, जो खजाने लूटने के लिए बदनाम था। एक दिन काल भैरव को पता चला कि स्वर्ण घाटी में अनमोल खजाना छिपा है। लालच में आकर उसने गांव पर नजर रखनी शुरू कर दी। कई रातों तक उसने देखा कि आधी रात के बाद पूरे गांव में अजीब नीली रोशनी फैल जाती थी और हर कोई अपने घरों में बंद हो जाता था। जिज्ञासा बढ़ने पर उसने एक बुजुर्ग से सच जानने की कोशिश की। बुजुर्ग ने बताया कि वर्षों पहले गांव पर एक भयानक अंधेरा छा गया था। फसलें नष्ट हो गई थीं और लोग गायब होने लगे थे। तभी थुंगराज आए और उन्होंने गांव को बचाया। उनके आने के बाद गांव फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन काल भैरव को लगा कि कहानी अधूरी है। उस रात वह चुपके से गांव के बीच पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जमीन के नीचे से सुनहरी रोशनी निकल रही है। तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो इस शक्ति को चुराने आएगा वह इसकी कीमत चुकाएगा। काल भैरव ने पीछे मुड़कर देखा। थुंगराज उसके सामने खड़े थे, लेकिन उनकी परछाई उनसे अलग होकर जमीन पर चल रही थी। तभी काल भैरव को समझ आया कि गांव की रक्षा सिर्फ थुंगराज नहीं कर रहे थे, बल्कि एक प्राचीन शक्ति भी उनके साथ बंधी हुई थी। अब उसके सामने दो रास्ते थे, खजाना चुराने की कोशिश करना या उस रहस्य को हमेशा के लिए दफना देना। आगे क्या हुआ, ये कहानी के अगले भाग में दिखाया जा सकता है।